और बड़ी खबर आ रही है असम से। गिरफ्तार आरोपी तफज्जुल इस्लाम की मौत हो गई है। पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है। तो आपको बता दें कि रात में क्राइम सीन पर ले जाकर घटना का क्रिएशन किया जा रहा था और उसी दौरान भागने की कोशिश करता है अपराधी और पास के एक तालाब में गिर जाता है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पानी में डूबने की वजह से आरोपी तफज्जुल इस्लाम की मौत हो गई है। क्राइम सीन पर ले गई थी पुलिस पूरे मामले में। और आप देखिए, सीधे रुक करते हमारे सहयोगी सौमित सेन का। सौमित, ये बड़ी जानकारी, क्राइम सीन पर ले जाकर रिक्रिएशन किया जा रहा था और उस दौरान भागने की कोशिश करता है और डूबकर मौत हो जाती है। क्या कह रही है पुलिस? देखिए, पुलिस का जो कहना है कि 3 आरोपी था, जिनमें से एक तवज्जुल इस्लाम ये मुख्य आरोपी था इस गैंग रेप का। इनको कल ही गिरफ्तार किया गया था और रात के समय जब थोड़ा, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी वो क्राइम सीन के पास, तो रात के समय जब थोड़ा खाली हुआ उस समय पुलिस उनको लेकर गई थी। पुलिस को हाथ छोड़ा के वो भागने की कोशिश किया और उस समय पास के एक तालाब में वो गिर गए, लेकिन वहां से पुलिस उनको उठा नहीं पाया क्योंकि तालाब में पानी बहुत ज्यादा था। वहीं पे डूबकर उनकी मौत हो गई है। हालांकि उनकी बॉडी रिकवर कर लिया गया। अभी बाकी दो जो आरोपी हैं उनका भी तलाशी चल रहा है। जी समित, क्या इस पूरे मामले को लेकर के तफज्जुल के परिवार वालों की ओर से किसी तरह के आरोप भी लगाए गए हैं? किसी तरह के फाउल प्ले का आरोप लगाया गया है? जी नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि आज उनको कोर्ट में पेशी थी। कल शाम को ही गिरफ्तार किया गया था तफज्जुल इस्लाम को। कल शाम को गिरफ्तार किया गया था और आज कोर्ट में पेशी थी, लेकिन नौका कोर्ट में, लेकिन उससे पहले ही उनका मौत हो गया। अब परिवार का जो कहना है वो कोर्ट में ही जाएंगे, कोर्ट में जाके वो कहेंगे। समित, बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी रिक्रिएशन के लिए पुलिस इस तरह से आरोपियों को लेकर जाती है तो पूरा तामझाम होता है, सुरक्षा के घेरे में उनको लेकर जाती है। ऐसे में भागने की कोशिश की गई और कैसे, क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं थे उस वक्त? देखिए, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं था। हम आपको बता दें, इस वक्त और एक खबर मिल रही है। ये तेजपुर का घटना है, जहाँ पे मिराज अली नाम का एक शख्स एक छेड़छाड़ किया था और यौन उत्पीड़न दिया था। इसके बाद वो भी जब पुलिस पकड़ने गई, वो भाग रहा था, उस समय पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। हालांकि उनकी मौत नहीं हुई और उनको गंभीर रूप से वो घायल है। इस वक्त उनको तेजपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये पुलिस के ऊपर, असम पुलिस के ऊपर कई बार ऐसे आरोप लगते रहे कि ऐसी घटनाओं में जिस तरह से एनकाउंटर होता है, लेकिन इस बार तो एनकाउंटर नहीं हुआ, पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। तो जो सुरक्षा व्यवस्था एक अपराधी के लिए, ऐसे जघन्य अपराध के अपराधी है, आरोपी है, उनको जब लेके जाया जा रहा है तो समित, आपसे ये जानना चाहेंगे, रात का वक्त ही क्यों चुना गया था रिक्रिएशन के लिए? देखिए, रात का वक्त इसलिए चुना गया था क्योंकि पूरा दिन इस मामले को लेकर, ये गैंग रेप को लेकर काफी हंगामा हो रहा है और क्योंकि गांव का इलाका है और बहुत सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए थे। रात के समय क्योंकि खाली था, इसी समय उस जगह पे उनको लेकर जाया गया था क्राइम सीन पर, कि कैसे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और बाकी 2 लोग कहाँ से कैसे भागे, क्या हुआ था, ये जानने के लिए जो पुलिस सूत्रों से पता चल रहा है, खाली रहने के कारण ही रात के समय उनको लेकर गया था। हालांकि ये जो घटना घटी थी वो शाम के समय, परसों शाम को हुआ था और कल सुबह जब पता चला, पुलिस के पास जब रिपोर्ट लिखवाई गई, उसके बाद कल शाम तक ही इस तफज्जुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस। अभी और 2 अपराधियों के लिए तलाश की जारी है। बिल्कुल, लेकिन समित, यहाँ सवाल ये उठता है कि हिरासत में आरोपी की मौत हो गई है, इसको लेकर के निश्चित तौर पर असम पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठेंगे और इस पूरे मामले में जो दूसरे आरोपी हैं उनकी तलाश या इस पूरे मामले के खुलासे को लेकर के इसकी जांच पर असर तो जरूर पड़ेगा, ये भी जानकारी मिलेगी। देखिए, असर तो जरूर पड़ेगा क्योंकि असम में ये असम सरकार के खिलाफ गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी केस दर्ज है कि एक PIL दर्ज है कि एनकाउंटर करना या फिर पुलिस हिरासत में आरोपियों की मौत के बारे में। कल जब ये घटना घटी थी उस समय मुख्यमंत्री सिलचर में थे और मुख्यमंत्री ने हाइलाकांदी में थे। मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया था कि टफेस्ट पनिशमेंट इनको दिया जाएगा। तो अभी अटकलें यही लगाया जा रहा है कि क्या ये सच में कोई हादसा है या फिर ये हादसा को होने के लिए जगह बना के जानकारी सामने आ रही है, आपसे क्लियर करना चाहेंगे। देखिए, ये कहा जा रहा है कि रिक्रिएशन के दौरान भागने की कोशिश की गई थी आरोपी की ओर से और पुलिस ने कहीं न कहीं गोलीबारी भी की, लेकिन उसके बाद तालाब में डूबने के बाद इसकी मौत हो गई है। इसको साफ करेगी इस जानकारी को।
जी देखिए, वो जो भाग रहे थे, पुलिस की तरफ से भी गोलियां फायरिंग किया गया, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि उसकी डूबने से ही मौत हुई है या फिर गोली लगने से मौत हुई है। इस बारे में आपसे कुछ ही देर में ही पुलिस के डीजी, असम पुलिस के डीजी वो ब्रीफ करेंगे, इसके बाद ही ये क्लियर होगा। लेकिन गोली वहां पे चला था, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था उस समय गोली चला था। और मुख्यमंत्री कल सुबह ही जब ये घटना घटी थी, उसके बाद ही तुरंत उनका जो बयान आया था उसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि टफेस्ट पनिशमेंट मिलेगा। इससे पहले भी हमने देखा इससे पहले भी असम में कई ऐसी वारदात हुई है जहां पे यौन उत्पीड़न की घटना में सीधी तौर पर गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है और पुलिस की तरफ से वो एनकाउंटर को बताया जाता है कि अपराधी भागने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आप समित यहाँ एक चीज और समझना चाहेंगे, क्या इस तरह का कोई रिक्रिएशन कराया जाता है तो क्या वीडियोग्राफी भी होती है, कोई वहां पर चश्मदीद होता है, कोई पंचनामा होता है, या फिर इस तरह का जो रिक्रिएशन होता है ये सिर्फ पुलिस की ही मौजूदगी में होता है? इसका वीडियोग्राफी भी होता है। तो जहाँ पर रिक्रिएशन होता है, कैसे ये क्राइम हुआ, ये सब जब जानने के लिए वीडियोग्राफी भी होता है। तो कल भी जो सूत्रों से पता चल रहा है, कल रात को भी यहाँ पे वीडियोग्राफर था, क्योंकि रात के समय था और गांव का इलाका है, तो यहाँ पे अंधेरा काफी था। तो वीडियो जब वो भाग रहा था, जो सूत्रों से पता चल रहा है कि वीडियो कैमरा का जो लाइट है वो उस लाइट में वो पॉसिबल नहीं है पूरा रिकॉर्ड करना। तो ये जो बात कही जा रही है कि उनके डूबने से मौत हो गई है, अभी एक बात ये भी सामने आ रही है। आप देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो हम देखते हैं क्राइम सीन को सील कर दिया जाता है और उसके बाद उस पूरे इलाके में ले जाकर जब रिक्रिएट किया जाता है तो उस पूरे इलाके में कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं होता है, सिर्फ पुलिसकर्मी होते हैं, आरोपी होता है और जरूरत पड़ती है तो एफएसएल की टीम को भी बुलाया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि भागने के दौरान गोली लगी, उसके बाद मौत हुई। अब तो परिवार भी बड़ा सवाल खड़े करेगा ना कि क्यों रात का वक्त चुना गया था और एनकाउंटर में मौत हो गई। अब इस पूरे मामले पर परिवार भी सवाल खड़े करेगा। देखिए, पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि क्योंकि गांव है, गांव का इलाका, और पूरे इसको लेकर, इस घटना को लेकर पूरे असम में एक हंगामा चल रहा है, जस्टिस डिमांड किया जा रहा है। जिस तरह से एक 15 साल की एक लड़की के साथ ऐसे उन्हें गैंग रेप का शिकार होना पड़ा, इसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर लोग काफी चिंतित है और इसीलिए यहाँ पर भी काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी क्राइम सीन के आसपास। हालांकि पुलिस को जैसे ही पता चला, पुलिस ने तुरंत वहां पर उस क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया, वहां पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जीपी सिंह खुद यहाँ पर पहुंचे, नौगांव में खुद यहाँ पर पहुंचे, और क्योंकि पूरा दिन काफी भीड़ था और गांव का इलाका था, इसीलिए पुलिस की तरफ से, जो अभी तक पुलिस सूत्रों से बताया जा रहा है, इसलिए रात का समय उन्होंने सिलेक्ट किया। और क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ उस समय ये लड़की, ये पीड़िता, वो ट्यूशन से लौट रही थी, उस समय भी शाम का समय था, मतलब अंधेरा हो चुका था। तो इसी का फायदा उठाया इन्होंने, ये आरोपी तीन आरोपी है, इन्होंने फायदा उठाया और लड़की के साथ जघन्य अपराध किया। और इसीलिए जो सूत्रों से पता चल रहा है, इसीलिए अंधेरे के समय ही, क्योंकि खाली भी रहता है। समित, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो दूसरा आरोपी है मिराज, उसको भी गोली मारी गई। जी, मिराज के जो घटना है वो तेजपुर में घटी है। अभी तक पुलिस सूत्रों से ये नहीं पता चल रहा है कि ये इसी घटना के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है, लेकिन तेजपुर में ही जो अभी तक जो सूत्रों से पता चल रहा है, किसी महिला के साथ, महिला को छेड़छाड़ करने के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने गया था और उस समय वो भागने की कोशिश किया और तेजपुर पुलिस ने उन्हें गोली मारा। गंभीर रूप से इस वक्त मिराज अली वो घायल है और उनको तेजपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि समित, इस बड़ी खबरों पर आप नजर बनाए रखें, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे।